हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उनके सॉल्यूशन को लेकर आए थे। सेट नंबर 4 है हमारे पास, ये सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में 50 तक के क्वेश्चन हो गए थे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो पाइप है जो 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकती हैं, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक को भरने में 16 घंटे का समय लगे। चलिए दोनों को एक साथ चलाते हैं और देखते हैं कि कितने घंटे में ये पूरे टैंक को भर सकते हैं। 1/24 प्लस 1/32 किया, 32 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 8 त्रिक 24 होता है और 8 चौक 32 होता है, तो 8 से दोनों गिनती कट रही हैं, साथ में 8 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 तिहाई 12, 12 12 अट्ठे 96, 96 क्या मिल गया, हमारा एलसीएम मिल गया। तो 24 से हम देखेंगे कि 24 कितनी बार जाएगा, 24 चौके 96 हो रहा है तो ऊपर जाएगा 4 प्लस 32 तिहाइयाँ 96 हो रहा है तो जाएगा ऊपर 3, यानी हमको मिल जाएगा 7/96। 7/96 जो मिलता है वो ये है कि दोनों लोग साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं एक्स घंटे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 12, 15, 10, 18 जो कुछ दिया गया है, इन सारी बातों को समझेंगे। हम यहाँ पे एक्स घंटे भी मान सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे 7/96 पहुँच चुके हैं, तो 7/96 लेते हैं और प्लस बाकी जो घंटे हैं, बाकी कौन 32 भरेगा, 32 वाला जो 1/32 है ये भरेगा। अब यहाँ पे हम विकल्प से, अब इसके बाद हम सोच रहे हैं विकल्प से चलते हैं। हालांकि यक्स मान के काम कर सकते हैं, लेकिन अब चलिए विकल्प से चलते हैं। अगर हम 12 घंटे के लिए देखते हैं कि अगर दोनों लोग 12 घंटे तक साथ साथ काम करते हैं तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 12 से, और 12 4 16 होता है तो ऊपर यहाँ पे गुणा करना है, दूसरे वाले हिस्से में 4 घंटे तक बाकी काम करेगा। ठीक है, बाकी जो दूसरा नल है वाई वाला वो 4 घंटे तक काम करेगा। अगर इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 1 आ जाता है, यानी काम पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आ जाता है तो हमारा सही हो जाएगा। तो 12 अट्ठे 96 होता है, नीचे 8 मिल गया, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 8 32, 8 मिल गया, नीचे 8 8 है, 7 1 8 हो रहा है, 8/8 मिल रहा है जो कि होता है 1 के बराबर, पूरा काट के 1 के बराबर, यानी एक काम पूरा हो चुका है, यानी टैंकर पूरा भर चुका है। और अगर ये नहीं मिल पाता 1 के बराबर तो हमारा क्या हो जाता है, टैंकर भी खाली है। दूसरा विकल्प को हम चेक करते हैं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, आंसर को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम लिखते हुए, एक्स को ना मानते हुए भी स्थितियाँ पहुंच जाएंगी, बहुत अच्छा साधारण तरीके से आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है इसमें। अगला पद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए 19 के बाद 24 हो रहा है, फिर 22 हो रहा है, फिर 27 हो रहा है, फिर 25 हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे 2 श्रृंखलाएँ हम मान लेते हैं कि चल रही हैं। ये हो गया, और ये देख रहे हैं कुछ ऐसा हो रहा है। तो 19 3 22 हो रहा है, 22 3 25 हो रहा है, 24 3 27 हो रहा है, 27 3 30 होना चाहिए यहाँ पे। तो अगला वाला पद क्या है, 30 है। बेहतरीन। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कथन निष्कर्ष दिया गया है, कहा जा रहा है कि सभी रिंग गोल हैं। ये हो गई रिंग और ये हो गई गोल। ठीक है, ये रिंग हो गई गोल। सभी गोल वस्तुएं हैं, सभी गोल क्या हैं, वस्तुएं हैं। तो सभी रिंग वस्तुएं हैं, सभी रिंग वस्तुएं हैं, ये सही जा रहा है। सभी वस्तुएं रिंग है, सभी वस्तुएं रिंग है, ये नहीं जा रहा है, केवल पहला निष्कर्ष सही जा रहा है। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर 5 सेंटीमीटर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो इसका आवर्धन कितना होगा। आवर्धन यानी m की वैल्यू हमको निकालनी है। अब आवर्धन m बराबर जो होता है, और यहाँ पे कोई दर्पण के सामने की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है कितना, -v/u। अब ये हमको मालूम होता है तो काम हो जाता है। अब वस्तु को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ये u का मान हो गया, लेकिन v हमको नहीं पता है, तो v हमको निकाल लेना चाहिए। तो भाई 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। ओके, तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालने के लिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u।
ओके, तो एफ की वैल्यू क्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वक्रता त्रिज्या का आधा होती है फोकस दूरी। तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगी फोकस दूरी, और जब यहाँ पे रखेंगे तो 2/5 एग्जैक्टली यहाँ पे रखा जाएगा। -1/u, यू का मान जो है वो 10 रख दिया हमने। एलसीएम कितना मिल गया, वो हमको 10 मिल गया। 5 दूनी है 10 हो रहा है तो ऊपर 4 हो जाएगा, -10 मतलब 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे घटाने के बाद कितना मिल गया, 3/10 क्या मिल गया हमको, v का मान मिल गया। तो v बराबर हो जाएगा 10/3। यहाँ पे हम रखेंगे 10/3 और u का मान रखेंगे यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो एग्जैक्टली 1/3 मिल जाएगा। तो 1/3 जो मिला है, अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 0.3 ही जाएगा। तो आवर्धन यहाँ पे कितना मिल गया है, 3 मिल गया है। हालांकि यहाँ पे जो माइनस में मिला है उससे ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ता है आवर्धन में, प्लस हो या माइनस हो। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दिया जाता तो माइनस की ओर जाते, लेकिन यहाँ पे 3.3 दिया है तो प्लस माइनस वाला दोनों चीज़ें यहाँ पे मतलब काम कर जाती है। तो अपना यही थर्ड वाला विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पे समान जन्म तिथियों वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था लगातार, ठीक है। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योगफल 63 है, तो सबसे छोटे बच्चों की आयु का योग कितना होगा। अब यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, कैसे मानते हैं देखेंगे। देखिए हम मान लेते हैं x पहला वाला बच्चा हो गया x + 1 x + 2, ठीक है, x + 3 और x + 4 x + 5 और x + 6, ये टोटल हो गए 7 बच्चे। अगर हम इन लोगों के योगफल के सबसे बड़े वाले, तो अभी जो बड़े हैं उनके साथ ज़्यादा अंक का योगफल होगा, तो ये लोगों का योगफल कितना है, 63 है, ठीक है, 63 है। तो अगर यहाँ पे इनको जोड़ा जाए तो x मिलकर हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6 4 10 5 15, यहाँ पे 15 जुड़ा है बराबर इसके हो रहा है। अगर छोटे बच्चों को योगफल वगैरह देखा जाए तो x 3x है, 3x + 3 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हमको 3x + 3 निकालना है, तो यहाँ से वही देखो, यहाँ पे जो 15 है, 15 में से 3 घटा के उधर पहुँचा दो, ठीक, 3 यहाँ पे रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो, तो 12 3 15 होता है, तो 12 यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x + 3 यहाँ पे मिल जाएगा, 3x + 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो 12 ज़्यादा हो रहा था उसको हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ पे आके घट गया। तो 63 में 12 घटाने पे कितना मिल जाता है, 51 मिल जाता है, 51 यानी 51, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, तो जो भी शॉर्टकट ट्रिक आपको जो काम आ जाए अभी तुरंत, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहती है। यहाँ पे हमारे लिए ये ज़्यादा सही रही, इस वजह से हमने इसको यूज़ किया। आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योगफल 70 है। 5 वर्ष पहले जेडन और जेलेना की आयु की दुगनी थी, जेडन की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। तो अच्छी बात है, हम एक को x मान लेते हैं, दूसरे को मान लेते हैं 70 - x। ओके, 5 वर्ष पहले की बात करें, -5 दोनों के। अब जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी, एक आयु क्या है, इनका अनुपात क्या है, 1:2 हो गया है। ओके, यहाँ पे हम तिरछा गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा इधर, तो 2x - 10 बराबर इसका यहाँ पे 70 में से 5 घटाने पर कितना मिल जाता है, 65। तो -x यहाँ पे हो रहा है और ये हो जाएगा कितना, +65। x इधर आने के बाद 3x हो जाएगा, ये उधर जाने के बाद जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 75। 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो x के मान कितना मिल गया है कि 25 मिल गया है, और 25 को हमको 70 में से माइनस कर लेना चाहिए, 70 में से 25 को माइनस कर लेना चाहिए। तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 और 6 में से 2 गया 4, 45। तो 25 और 45 लेकर के केवल चौथा वाला विकल्प जो 45 मिल रहा है वही हमारा सही है। तो ऐसा करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, हालांकि आप विकल्प से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी तरीका अपनाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सभी सुअर, अगला वाला क्वेश्चन है, सभी सुअर गंदे होते हैं, सभी यहाँ पे सुअर हो गए हैं और वो हो गए हैं गंदे, जी से गंदे हो गया, ठीक है। और सभी गंदे कीचड़ युक्त होते हैं, सभी जो गंदे हैं वो कीचड़ युक्त होते हैं। अब
कुछ कीचड़ युक्त सूअर हैं, कुछ कीचड़ युक्त क्या हैं, सूअर हैं। सूअर यहाँ पे जब होते हैं वाले सिचुएशन आती है तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं बनता है, जब सीधे सीधे रिलेशन है तब लिया जाएगा और बाकियों पर नहीं लिया जाएगा। कुछ कीचड़ युक्त गंदे होते हैं, कुछ कीचड़ युक्त क्या होते हैं, गंदे होते हैं। यह इनका संबंध बन रहा है इसलिए केवल दूसरे का अनुसरण करता है। जब होते हैं वाली सिचुएशन है और उनका सीधा सीधा रिलेशन ना दिया हो तो इसके बारे में मतलब नहीं जा सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा तत्व, इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन होता है। ठीक है, Cl के ऊपर चार्ज माइनस में होता है, तो क्लोरीन क्या है, सबसे अधिक इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, बाकी सब तो क्या है, धातुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। यही सबसे ज़्यादा अधातु है, इस वजह से इस ज़्यादा नेगेटिव है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें अगला पद कौन सा होगा, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 16 होगा। ए के बाद ए मतलब होता है 1, जी मतलब होता है 7, 6 जोड़ा गया है और एम होता है 13, यहाँ पे 13 हो गया। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया, 7 6 13 होता है, 13 6 19 होना चाहिए, 19 यानी कि एस होता है। तो एस से रिलेटेड कौन सा है, दूसरा वाला विकल्प। अगला है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि बाहुबली फिल्म श्रृंखला के भल्लाल देव का चरित्र अभिनय करने वाले अभिनेता कौन है। भल्लाल देव के लिए राणा दुग्गुबाटी और दग्गी बाटी जो भी हो, राणा दुग्गुबाटी जो हैं ये ही भल्लाल देव के चरित्र में आए थे, बाहुबली के किरदार में प्रभास थे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक 12 घंटे का समय लगाता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने के लिए 7.5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो भैया चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब धारा के विपरीत जा रहे हो तो आपके चाल में अंतर हो गया, ये हो गया नाविक की चाल माइनस धारा की चाल, बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो गया 75 बटा समय कितना हो गया 12, और धारा की दिशा में चाल का योगफल हो जाता है और उसके हो जाएगा चाल बराबर, सॉरी यहाँ पे y लिखना चाहिए था, चाल बराबर दूरी 75 बटा समय कितना 7.5, दशमलव हटा 0 बढ़ा है 75 दहम्मा हो रहा है, 10/1 मिल रहा है। यहाँ पे 3 से काट रहा है, 3 चौके 12, 3 25 में 75, 25 3 75 होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके बटे में 4 आ रहा है, इसके बटे में 4 लगाएंगे 240 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना बहुत आसान हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो x कट जाएगा और ये जो माइनस वाला हिस्सा है वो 2y हो जाएगा, प्लस में बराबर 40 में से 25 घटाने पे कितना मिल जाएगा 15 और यहाँ पे बटे 4। ठीक है, और 2 के इधर भेज देंगे तो अपना हो जाएगा 8 और y का मान जो मिलेगा 8 एकन्नम 8 तो नहीं 16 ज़्यादा हो रहा है, 8 एकन्नम 8 से जब अगर हम 15 को भाग करेंगे, ठीक है, तो 8 एकन्नम 8 बार जाएगा, तो 1 दशमलव कुछ करके जा रहा है। तो अगर 1 दशमलव विकल्प के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास केवल चौथा विकल्प है जिसमें 1 दशमलव करके जा रहा है, नहीं तो सबके सब बड़े हैं तो उसको छोड़ ही दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पास पहुँचते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चेरियन कलाकृति मतलब चेरियन चित्रकला शैली हाल ही में सुर्खियों में रही है, किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है चेरियन चित्रकला। और अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि डॉक्टर रात में खाने में चावल के सेवन का सुझाव देते हैं। अब इसे क्या क्या समझ में आ रहा है वो हम देखते हैं, जो उससे अवधारणाएँ निकलती हैं। देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपचित रहता है और चावल जल्दी पच जाता है। तो चावल के बारे में डॉक्टर सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि चावल जल्दी पच जाता है और ये टॉक्सिक रहता है, ये तो थोड़ा सा कम बात हो गई, तो केवल 2 ही इसके अंतर्निहित है। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है 2017 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो साक्षी मलिक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो एक पहलवान है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्या है कथन,
कहा गया है मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अवधारणाएं क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें हवा से सांस लेना, पेय जल के लिए प्रचुर आपूर्ति, और वस्तुओं के हानिकारक प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। और दूसरा दिया है जीवाश्म ईंधन के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुआं और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित होने से वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। ये वायु प्रदूषण के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण मतलब प्रमुख तत्वों के बारे में केवल पहले वाले में बात की गई है, यानी सांस लेने के लिए हवा और प्रचुर मात्रा में जल, ये सारी चीज़ें केवल पहले में कही गई है, तो केवल पहला अंतर निहित है। आगे कहा गया है कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा खर्च हुई। इस ऊर्जा जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, जूल में आपको बताना है। तो भैया 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे, ठीक है। 150 यूनिट बराबर 150 किलोवाट घंटे, और 1 किलोवाट घंटे को अगर जूल में बदलेंगे तो होता है 3.6 गुणे 10 की घातें 6 जूल होता है। ओके, तो यही को हमको यहाँ पे चेंज करना है। हाँ, इसका गुणा करेंगे 15 छक्का, देखिए पहले तो 0 लग जाएगा, 15 छक्का 90 का 0 हासिल लगे 9, और 15 दूनी 3 45 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 54 मिल जाएगा। और हमको यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगाना था, अब दशमलव के यहाँ पे खसका के लगाएंगे तो 5.4 हो जाएगा, गुणते 10 की घातें क्या हो जाएगी, 6 से 8 हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। यही जो दशमलव को 2 अंक हमने खसकाया था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं और उत्तर बड़ा आसानी से मिल गया आपको। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और x का मान बताइए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 की घातें 2x + 3 है, -17 बराबर 9 गुणते 2 की घातें x - 2, ठीक है। तो इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हम विकल्प के द्वारा चुनाव कर सकते हैं। चलिए हम पहले विकल्प को ही यहाँ पे, हालांकि हल हमको तीसरा वाला दिखाई दे रहा है, हम पहले वाले हल करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपको ऐसे कैसे चेक करना है सभी को। तो 2 की घातें यहाँ पे -1 जब रखा जाएगा, -2x में यहाँ -1 रखा जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाने पर 1 मिल जाएगा, यानी 2 की घातें 1 बराबर 2 हो जाएगा। -17 घटाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -15 मिल जाएगा। दूसरे वाले हिस्से में चलते हैं RHS में, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 की घातें यहाँ पे -1 रखेंगे, 2 बटे में चला जाएगा, तो 1/2 माइनस अगर 2 करेंगे, 2 दूनी 4 -1 मतलब -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 गुणते तो 9 है, यहाँ पे गुणते 9 है। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -15 के बराबर नहीं आने वाला है। तो पहला विकल्प ऐसे चेक करेंगे तो इसका ये हिस्सा नहीं है, तो फिर दूसरा वाला हिस्सा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाला विकल्प चेक करके चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 की घातें 2x है, अगर हम -3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, -6 में 3 गया तो हमको मिल जाएगा -3, 2 की घातें -3 मिल जाएगा, और -17 हो रहा है। तो 2 की घातें -3 का मतलब होता है बटे में जाना, और ये 2 की घातें 3 मतलब 8 -17, अब इतना हो रहा है। और यहाँ पे जब हल किया जाएगा तो 17 और 8 का गुणा कर लेते हैं, 7 × 8 = 56 का 6 और 5, 7 और 8 कम 8, 8 5 13, और उसमें से एक माइनस भी करना, तो हालांकि 1 माइनस यहाँ पे 8 इतना कुछ मिल रहा है, तो -135/8 हो रहा है, -135/8 हो रहा है। दूसरे वाले विकल्प पे हम चलते हैं, वहाँ पे हम -3 रख के देखते हैं। तो जब -3 रखेंगे यहाँ पे 2 की जगह पे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 9 गुणते हो जाएगा कितना अपना 1/8, और यहाँ पे -2 हो रहा है, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 में से क्या माइनस यहाँ पे 15 मिलेगा, बटे 8 हो जाएगा, और 15 9 कर लेते हैं, ठीक है। 9 × 5 = 45 का 5 हंसी लगे 4, 9 × 9 = 4, 13, 135 ही मिल रहा है यहाँ पे, 135/8 ही फिर से वही मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे -3 पे दोनों तरफ दोनों साइड क्या है, इक्वल हो रहे हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में तो ये वाला हिस्सा तो सही हो गया है, और दूसरे वाले हिस्से के चलिए थोड़े से देख लेते हैं 0 रख करके।
तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे 2 की घाते 0 + 3 मतलब कि 3 ही होगा, 2 की घाते 3 हो जाएगा, ठीक। और -17 हो रहा है, 2 दूनिया 4 दूनिया 8, 8 की घात 8 - 17, 17 में से 8 घटाने पे क्या मिल जाएगा हमको, -9 मिल जाएगा। दूसरे वाले साइड में आएंगे, जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे 2 की घाते 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाने पे -1 मिल जाएगा, और 9 में जब गुणा करेंगे -1 से तो हमको क्या मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। यानी दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। तो तीसरे विकल्प पे ही ये बराबर हो रहे हैं, बाकियों पे विकल्पों पे ये काम नहीं करता। हालांकि हम यहाँ पे ट्राई करते तो नहीं मतलब मिल जाता। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर सही हो गया है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जहाँ पे कथन निष्कर्ष से संबंधित एक सवाल है। क्या है क्वेश्चन में, क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जैक कुंठित बन जाएगा, कुंठित बन जाएगा। धारणाएं, हाँ, एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। नहीं, काम करने से पैसे मिलते हैं और पैसा कुछ भी खरीद सकता है और जो आनंद दे। तो भैया केवल पहला वाला हिस्सा हमारा सही हो रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा खेल कूद करना चाहिए, मैं यहाँ पे हमेशा वीडियो ही रिकॉर्ड करता रहता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि 69 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और जो भी प्रधानमंत्री रहेगा उसका अध्यक्ष रहेगा ही रहेगा। ओके, त्वरण की बीमा क्या होती है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की समय दर। तो वेग परिवर्तन ए बराबर जो होता है v/t होता है। मतलब अगर हम त्वरण का मात्रक जाने तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर यानी कि लेंथ की पावर कितनी, 1, और सेकंड से यहाँ पे मास यानी कि m यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान 0 है, s यानी टाइम यानी कि सेकंड की जो है -2 है, तो यहाँ पे -2। ऐसे करके जो मिलेगा यही आपकी क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। तो ये केवल देखेंगे थर्ड वाला विकल्प इससे मैच कर रहा है, ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना है। इसके सूत्र से हमने निकाल लिया इसकी बीमा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, घर्षण। अगला प्रश्न हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में करती हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन नहीं दी गई है, जबकि यहाँ पे और दिया गया है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि हमने बहुत माथापच्ची की, तब जाके हमको ये आइडिया है कि भाई यहाँ पे और नहीं यह होना चाहिए था। भाई जाहिर सी बात है, और नहीं यहाँ पे यह ही रखना चाहिए, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे कि 2 पुरुष या 3 महिला किसी काम को 30 दिन में पूरा कर पाएंगे, यानी कि 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं। अभी 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में कर पाएगी, ये बात को हम समझना है। तो हम यहाँ पे महिलाओं को रखते हैं कि 3 महिला कितने दिन में काम खत्म कर रही है, 30 दिन में ख़त्म कर रही है। चलिए बराबर के उस पार आते हैं, तो 6 पुरुष, 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो 2 3 6, 6 पुरुष बराबर 3 3 का 9 महिला, 9 महिला हो जाएंगी, 9 1 10 महिला टोटल हमारे पास हो जाएंगी। और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, 9 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। तो आपको दूसरा विकल्प मिल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, और की जगह पे यह होना चाहिए था, हालांकि इसकी भी शुद्ध नहीं रही, इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करना चाहिए था, कुछ बच्चों का टाइम इसने खाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। तो जीन कहा जाता है, ठीक है, डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है, जो प्रोटीन की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। रीजनिंग के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है पी से बन रहा है क्यू, पी के बाद आता है क्यू, ई के बाद एफ, बी, ए के बाद बी आ रहा है, आर क्यू, आर एस और एल एम, यानी सब में +1 हो रहा है। तो एस के बाद आ जाएगा टी, और यू के बाद आ जाएगा वी, आई के बाद आ जाता है जे, और टी के बाद आ जाता है यू। तो टी वी और टी वी जे यू करके जो पहला वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि
40 न्यूटन भार की कोई लड़की 80 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में तक रस्सी चढ़ती है, वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे किया गया कार्य और संचित ऊर्जा बराबर होती है, तो कार्य बराबर हो जाता, देखिए शक्ति बराबर है कार्य करने के समय दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे पावर होता है W/T और W बराबर यहाँ पे हो जाएगा mgh, ठीक। तो W बराबर हो जाएगा PT = mgh। बातों को समझते हैं। पावर क्या है 160 वाट इंटू समय कितना है 20 सेकंड का ये समय लेती है, बराबर mg क्या होता है, ये भार हो जाए। हालांकि m द्रव्यमान होता है, g इसका गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पे 40 न्यूटन जबकि दिया गया है तो यहाँ पे हमारे पास ये भार हो जाएगा, 40 न्यूटन का अपना भार हो जाएगा और इंटू h, यही हाइट हमको निकालनी है। 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे मिल जाएगा हमको 80 मीटर हमको टोटल मिल चुका है। h बराबर 80 मीटर मिलना चाहिए। यहाँ पे थर्ड वाला विकल्प सही होना चाहिए, पर ये पता नहीं कैसे से पहला वाला विकल्प सही कर रहे हैं। अब अगर मैं मानूं कि इन्होंने यहाँ पे 40 किलोग्राम वजन दिया होता है, 40 न्यूटन भार के बजाय 40 किलोग्राम वजन दिया होता है, और जी का मान अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं, जी का मान हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे 10 लेते हैं तो यहाँ पे एक और 0 हो जाता है, और तब काटने पे 0 भी कट जाता और हमको तब ऊंचाई 8 मीटर मिल जाती। तो यहाँ पे मुझे फिर से एक और गलती नज़र आ रही है। आपको ये गलती लगती है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कापर है, 40% जिंक है, शेष भाग निकल है। तो मिश्र धातु में कापर की कितनी मात्रा है, कापर कितना है 32%। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम हो रहा है, और 32% की बात करेंगे तो 32/100 करेंगे। अब जाहिर सी बात है 320 आ रहा है, 320 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से विषम कौन है। अब हम जानते हैं कि टी क्या होता है 20 पे होता है, 20वें नंबर पे होता है, सही है। एक्स 24 नंबर पे होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है। ओ 15 पे है, एल 12 पे होता है, ठीक है। बी वाला ही पार्ट यहाँ पे गलत हो रहा है, वो होता है 24 पे, लिखा गया है 23। इस आकृति में अगला जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे हम ये जो त्रिभुज दिया है उसके निशान को देखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी एक जगह पे हैं। तो पहले नीचे की ओर था, फिर इसका सिरा नीचे की ओर था, फिर दाएं ओर मिल गया, फिर ऊपर हो गया, अब की बार बाएं ओर होना चाहिए। तो बाएं ओर देखिए इन दोनों में नहीं है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ये दोनों पार्ट अपने सही हो रहे हैं। अब किसी और चीज़ का मिलान करते हैं। ओमेगा सीधा है, यहाँ पे नीचे आने के बाद एक उल्टा हो गया, फिर दोनों सीधे हो गए, फिर एक उल्टा होना चाहिए ऊपर जाने के बाद। इन दोनों में ही सेम पोजीशन पे है। ओके, किसी और चीज़ को चेक करते हैं। हम यहाँ पे स्टार प्लस को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार, देखिए स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार प्लस, ये तो सेम दिया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस यही प्लस माइनस वी वाला बचा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस वी वाला ऊपर जाने के बाद खाली प्लस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस वी उल्टा वाला मतलब हो जाएगा, उल्टा भी बना हुआ है, फिर से वो क्या हो जाएगा, अब की बार प्लस माइनस अकेले बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वी साथ में है, तो ये नहीं होना चाहिए था, केवल डी वाला विकल्प हमारे पास है जो कि केवल प्लस माइनस के साथ है, यानी कि ये इस रूप में चेंज हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे डी वाला हमारा सही हो चुका है। कहा जा रहा है 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच में 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया गया है। तारा और टीना की राशियों का अंतर ज्ञात करना है। तारा और टीना की राशि का अंतर ज्ञात करना है। तो 1000 रुपये की कुल धनराशि हमने ऊपर रख ली है, इनका जो अनुपाती होता योग होता है उससे भाग करेंगे। 6 4 10 5 15 से हम भाग कर रहे हैं, और हमको यहाँ पे रखना है किससे गुणा, तारा और टीना की राशि का अनुपात का अंतर करना है। तो हमें यहाँ पे तारा और टीना को दोनों का अलग अलग निकालना नहीं है, हालांकि इनका अंतर निकाल लेना है। 6 और 4 का अंतर 2 होता है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे ये हो जाएगा 200 दूनी 400 होता है। अब 400 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ अगर विकल्प में हम चेक करें तो केवल यही वाला हिस्सा है जो दशमलव मिल रहा है, क्योंकि 3 से भाग देने पर दशमलव में ही गिनती आएगी, तो पूरी तरह से कटने वाली नहीं है। तो तीसरा वाला विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में है, तो पोलैंड देश में ही ब्लेडा रेगिस्तान है। आगे है ईका एल्युमिनियम, कहा गया है ईका एल्युमिनियम को आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के नाम से लिखा गया है, तो ये गैलियम के नाम से ईका एल्युमिनियम को रखा गया है। एल्युमिनियम आप नहीं लगा सकते हैं भैया, एल्युमिनियम अपनी जगह Al के रूप में रहता है, ठीक है। गैलियम
ठीक है, गैलियम के रूप में इका एल्युमिनियम रखा जाता है, या फिर गैलियम का ही दूसरा नाम इका एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन दो ठीक है, पहले वाले में ये सिंगल बॉन्ड से अगर जोड़ते हैं, देखिए छठी हाइड्रोजन रखना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर रख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर रख दिया। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये संतृप्त कहलाते हैं। बाकी सब असंतृप्त हैं, ठीक है, ये पूरे नहीं पाएंगे, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, इस वजह से ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। वैसे भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो होती है सूत्र, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो CN सॉरी प्लस नहीं होगा, H होना चाहिए, ठीक है। H ये हो जाती है 2N+2, ठीक है। इस फॉर्म में अगर होता है 2N+2 के फॉर्म में होता है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास 2 ठीक है तो यहाँ पे N बराबर 2 हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 + 2 = 6। अगर इस फॉर्म में होता है, अगर यहाँ पे 3 होता है तो 3 दूनी 6, 6 2 8 होता है। तो इस फॉर्म में अगर होते हैं यानी कि CnH 2N+2 के फॉर्म में होते हैं तो हम इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो ये लिया था दीपक मिश्रा जी ने, ठीक है, दीपक मिश्रा। ओके, आगे वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहे हैं शशि मनोज की बहन है। ये जो शशि है वो मनोज की क्या है, बहन है, मनोज उसका भाई हो जाएगा। शशि के पिता, शशि के पिता और उसके पिता मनोज से कैसे संबंधित हैं, तो मनोज के दादाजी होंगे, ठीक है, वो उसका भाई है तो उसके दादाजी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या क्वेश्चन है कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने के लिए औसत शक्ति क्या होगी वो हमको बतानी है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य करने के समय दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य यहाँ पे W बराबर हो जाएगा mgh अपॉन समय रख देंगे टाइम, सॉरी S नहीं टाइम रखना है, ठीक है, T रखना है। तो M कितना है, 80 किलोग्राम की वस्तु है, 10 मीटर पर सेकंड इसका त्वरण लग रहा है, 40 मीटर तक उठाया गया है, बटे कर देंगे 50, एक जीरो काट देंगे और 5 से काटेंगे, 5 8 40, 8 8 64, 64 एक जीरो पीछे लग जाएगा, 640 जो मिल रहा है वही अपना जूल पर सेकंड जो हो जाएगा अपनी शक्ति हो जाएगी। ओके, तो उसको वाट भी कहा जाता है। आगे वाले क्वेश्चन में हम चलेंगे, यहाँ पे हमको आयतों की संख्या गिननी है। चलिए गिन लेते हैं कैसे हो गया, ठीक है। 1 हो गया और ये 2 और इन दोनों को मिलाकर 3 और ये 4 हो गया और ये पूरा मिलाकर 5 और ये 6 के बाद ये पूरा मिलाकर 7 हो जाएगा। 7 के बाद ये वाला 8 हो गया, ये 9 हो गया, पूरा मिलाकर के 10 हो गया। 10 के बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और पूरा लेकर के 15, ठीक है, 15 इतना से हो रहे हैं हमारे पास कुल मिला के आयत, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो यहाँ पे आरेख दिया गया है सितार, हार्प, वाद्य यंत्र। अब देखिए जो हार्प है ये भी एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र के अंदर कुछ ऐसी आंखें जैसे आकृति जो दिखाई देगी, तो एक सितार का हो गया, एक वाद्य यंत्र का मतलब हार्प का हो गया, तो ये दोनों मिलके मतलब ऐसी आकृति हमारा सही उत्तर होगा। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 390 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 108 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करती है। शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1:4 घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी अपनी कितनी है, 390 ही अपनी कुल दूरी है। कुल समय कितना लग रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो 182 को 156 से हम भाग मतलब 182 को हम 56 से भाग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितनी दूर तक ये मतलब कितना समय ले रहे हैं पहले वाले में। तो 182 को हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं 56 से, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18, 2 एकम 2 और यहाँ पे अब यहाँ कटेगा 7 चौके 28 और 13 से 91 होता तो 13 मिल गया। 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 दशमलव लग गया, एक बचेगा, 4 2 8 और 4 5 20 यानी कि 3.25 मिल रहा है, ठीक है,
जगह क्लियर कर लेते हैं, 3.25 यहाँ पे हो गया प्लस। अब 108 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे थे। 108 को हमने भाग कर दिया 72 से, तो हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 36 मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा अपना 54, और यहाँ पे 18 दूनी 36 होता है, तो 18 दूनी 36 होता है, 18 त्रिक 54 होता है, 2 से भाग करेंगे तो 1.5 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 हो गया, प्लस ये वाला जो हिस्सा बचा 1 सही 1/4 वो हो जाएगा अपना किसके बराबर, वो हो जाएगा 1.25 के बराबर, यानी 1.25 के बराबर। अगर इन सभी को जोड़ा जाए, देखिए 25 जोड़कर 0.50 मतलब 50 के बराबर हो जाएगा, 50 और ये 50 जोड़कर 1 हो जाएगा, 1 आगे आ गया, तो दशमलव के बाद 0 हो गया, ख़त्म बात, वो 1 हो गया, 1 2 3 1 3 4 हो गया, 4 1 5 5 1 6, 6 से हमको यहाँ पर टोटली भाग करना है, तो 6 से भाग करते हैं, 6 छंग 36 मिल जाता है, बचेगा 3, 6 पंचे 30 यानी कि 65 मिल रहा है। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी हमारी औसत गति हो जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं रेगिस्तानी पौधों में बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ परत लगी रहती है, वह पदार्थ कौन सा है? क्यूटिन, क्यूटिन ये वह पदार्थ है। अगला मैथ का एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है a+1/a या बराबर जब 8 हो रहा है तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, इसका क्यूब कर देना है, क्या कर देना है? घन कर देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे a + 1/a की घाते 3 करेंगे तो 8 की घाते 3 हो जाएगा, 8 8 64 512, ठीक है, टोटल 512 मिल जाएगा। और यहाँ पे जब वर्क करते हैं तो a³ + b1/a³ मिलेगा ही, प्लस 3ab मिलता है, 3ab जो कट के ख़त्म हो जाता है, और क्वेश्चन में a + b मिलता है जो कि 8 के बराबर होता है, तो 8 त्रिक 24, 24 इधर जाके घट जाएगा, तो 24 को यहाँ पे घटाना है, तो 12 में से 4 गया 8 और 10 बचेगा, हाँ 0 बचेगा, 10 लेंगे, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचेगा 4, 488 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहा 488। अगला वाला क्वेश्चन में हमको दिया गया आंकड़े दिए गए, माध्य माध्यिका का मान ज्ञात करना है। हालांकि उत्तर एक ही चीज़ दिया गया है तो इस वाले क्वेश्चन को हटा दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन में हमको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है, हल करके यहाँ पे बताना है। तो 18 गुणित 6 हो रहा है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमको भाग करके इस गिनती का हल तो निकालना ही पड़ेगा। तो 13 से पहले भाग कर लेते हैं, एक किसको 34 और 45 को, तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 14 में से 6 गया 8 और ये ख़त्म हो गया भाई, 4 उतारेंगे, 13 छंग 78, 78 कितना मिल गया? 14 में से 8 गया 6 मिल जाएगा और यहाँ पे 5 उतार लेंगे, 13 5 65 यानी कि 5 मिल गया, ठीक है। टोटल इकाई के स्थान पे हमको 5 मिल गया है, तो 8 छंग 48 होता है, 8 बच रहा है और उसमें इकाई के स्थान वाला जो 5 है वो घटाया जाएगा, तो 8 में से 5 का कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इकाई के स्थान पे केवल पहले वाले में 3 है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ओके, तो बहुत बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी हैं, अवनी चतुर्वेदी हैं अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पहली भारतीय महिला। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 और 2 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमको बताना है। तो भाई कुछ ऐसी आकृति हमको दिखाई दे रही है, 1.5 ये हो गया, 2 ये हो गया, 15 15 में 225 होता है, 2.25 मिलेगा, 2.5 मिलेगा और ये 2 दूनी ये 4 होता है, 4 और 2.25 को जोड़ेंगे 6.25 मिल जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाता है 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी 2.5 मिल रहा है। 2.5 क्या हो जा रहा है? इस कर्ण की लंबाई हो रही है। अगर आप परिवृत्त खींचते हैं तो ये भैया व्यास होता है, क्योंकि 90 बन रहा है, ये व्यास ही होता है। 2.5 क्या हो गया? इसका व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 की आधी बट्टी 2, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर का। क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर का, ताकि हम क्षेत्रफल निकाल सकें, ठीक है। तो
लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ से इसको भाग करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 1.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 125 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग 5 का वर्ग होता है 5, 12 और 13 का गुणा करेंगे, 12 और 13 गुणा 156, ठीक है 156। तो 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, तो नहीं टोटल 4 अंकों पे लगेगा। 1.5625 जो मिलेगा ये अपने गिनती है कि साथ में पाई लगा रहेगा। तो हमारा दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। बात को समझिए, 125 का वर्ग कितना होता है, 15,625 होता है। तो 4 अंकों पे दशमलव लग गया, तो यही वाला आंसर अपना सही होगा। ओके, तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नाकृति दी गई यहाँ से। ओके, स्टार इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इधर जाएगा। इस वाली सतह पे होना चाहिए, इस वाली सतह पे केवल पहले वाले में है, बाकी और नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत सिंपल है ना, ठीक है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमको समय दे देना चाहिए। अब भाई इसकी आकृति कैसे होगी, गोला ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे चतुर्भुज होगा। और ये वाली आकृति कौन सी मिला रही है, केवल सी वाले के साथ मिल रहा है। तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी सभी अपरिमेय संख्या हैं, कौन सी इसमें से नहीं है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालने की बात हो रही है, तो किस चीज़ का वर्गमूल में अपना इकाई का स्थान 2, देखो किसी का भी वर्ग के इकाई के स्थान पे 2 नहीं होता, तो ये इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय संख्या है। और 8 भी नहीं होता है, ठीक है, 8 भी नहीं होता किसी के वर्ग में, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। बस ये किसी का वर्ग है, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो यही हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पाइप ए बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी भरता है। 1/4 माने चौथाई भाग में समय टंकी भरता है। तो हम मान लेते हैं कि ए भर लेता है x में, तो बी भरेगा उसको 4x का समय लगेगा, ठीक है, 4x का समय लगेगा, तभी तो ज़्यादा मतलब ए उसी के चौथाई तभी तो होगा। और ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है, तो सी कितना, ए की तुलना में 3 गुना या 3x समय लेता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 24 घंटे में टंकी भर सकते हैं। तो 24 घंटे में हम टंकी भर लेते हैं, तो इनको एक साथ खोल लिया जाता है, 1/x प्लस 1/4x प्लस 1/3x बराबर हम कर लेते हैं 1/24। तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे लघुत्तम कितना हो जाएगा 12x, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 12 प्लस 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 प्लस 4, तो 12 से काट देंगे 24 को 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे 12 3 15 4 19, 19 दूनिया 38, यक्स बराबर हमको मिल जाएगा टोटली 38 मिल जाएगा, ठीक है 38 मिल जाएगा। अब कहा जा रहा है कि यदि सी को चालू ना किया जाए तो टंकी घर भरने में कितना समय लगेगा। ए को तो फिर 48 लग जाएगा, बी को 48 को 4 गुना लग जाएगा। अब अच्छा दोनों को चला के कितना समय में टंकी भरनी है वो देख लेते हैं। एक हो गया 1/38, ठीक है 48 नहीं 38 प्लस 1/4 गुणते 38, 4 गुणते 38 रहेगा। अब इनका जब हमको आंसर निकालना है तो एलसीएम तो हो जाएगा 4 गुणते 38, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गंदा लिख रहा हूँ, 4 गुणते 38, तो 38 से जब इसमें भाग करेंगे तो ऊपर चलाएगा 4 प्लस 38, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब इसको उलट लेते हैं, क्या हो जाएगा 38 गुणते 4/5 हो जाएगा, ठीक है। मैं 38 गुणते 4, यहाँ वाला हिस्सा देखेंगे, यही वाला हिस्सा 38 गुणते 4 और बट्टे में 5 हो जाएगा। मैं इसको मिटा करके 38 गुणते 4/5 लिख रहा हूँ, गुणा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ मैं 2 से, यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ मैं 2 से, ताकि यहाँ पे हो जाए 10, ताकि मुझे भाग ना करना पड़े। 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 64 हासिल लगे 6, 8 त्रिक 24, 24 6 30, तो 30 मिल गया। एक अंक पे दशमलव, 30.4, 30.4 चौथा वाला विकल्प हमारा सही जा रहा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहा ये।
अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इससे द्वारा निर्मित कैसा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पहली बात तो वो आभासी होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है, दोनों होना चाहिए, तभी तो हम दांतों को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे और आभासी होगा, क्योंकि दर्पण पे हमेशा आभासी प्राप्त करेंगे। और सीधा देखिए, आभासी ही सीधा प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और बड़ा देखता है, ठीक है। उल्टा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सीधा देखने के लिए काम प्रयोग किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, और ये सेट नंबर जो भी चल रहा था 5, इसका आखिरी क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो 1 है, फिर 8 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 64 हो रहा है, फिर क्या होगा। तो भाई 1 तो 1 का हो गया, वर्ग हो गया या फिर घन हो गया, ठीक है। 8 जो हो गया 2 का घन हो गया, 2 का घन हो गया। 9 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का घन, फिर 5 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 6 का घन होना चाहिए, फिर 7 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 8 का घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 का घन होना चाहिए। ऐसा कुछ हो रहा है। तो पहले तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 किसमें 2 जगहों पे दिखाई दे रहा है। फिर 6 छंग 36 छक्का 216, चौथा वाला विकल्प गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे 6 छंग 36 छक्का 216 हो रहा है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सभी कर लिए हैं। तो अभी करते हैं वीडियो को ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।